Good morning, students. This is 8th standard SS, lesson number 2. Already we have started. Name of the lesson is What is Around Us. In this already we are learning about the Earth sphere. 4 spheres are there on the Earth. One is lithosphere and another hydrosphere. Lithosphere means, hydrosphere means already you learnt. And third sphere, yani third layer, atmosphere. Today we are going to learn about the atmosphere. Look into the book. Page number 8. Atmosphere. Atmosphere means this is the air. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. You can underline this point also, highlight or underline. What is called atmosphere? The sphere means layer. Sphere means you can use layer word. The layer of air that wraps the around. Wraps means covers, surrounds. आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर हम रहने के लिए, लिविंग के लिए एयर ज़रूरी है. बिना एयर की, हवा के बिना हम लोग ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं. एयर के बिना नहीं रह सकते कोई भी लिविंग बीइंग. सो दैट्स व्हाई आवर अर्थ सराउंडेड बाय एयर. रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स. अर्थ की सराउंडिंग में ऑल साइड्स में से पूरा एयर कवर है. द लेयर ऑफ दिस एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. It extends approximately up to 1600 किलोमीटर from the surface of the earth. Means हमारा अर्थ की सरफेस के ऊपर से टोटल हमारा आसपास हम देख सकते हैं 1600 किलोमीटर हाइट तक. ये 1600 एंड 1600 किलोमीटर हाइट तक अर्थ की सरफेस के ऊपर ये एयर है. अगर आप 1600 किलोमीटर के पार करके और बाहर गया तो वहाँ पे एयर नहीं होता है. हम वहाँ पे रह नहीं सकते हैं. दैट्स वाई स्पेस में जाने वाला स्पेस सूट पहनते हैं अलग से, वहाँ पे एयर नहीं होता है. आपने देखा ही होगा. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. द लेयर, दिस लेयर 1600 किलोमीटर तक ही है. अर्थ का सरफेस के ऊपर अप टू 1600 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है. उसके आगे एटमॉस्फेयर नहीं, एयर नहीं है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आईज लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. जैसे लिथोस्फीयर यानी लैंड फॉर्म्स, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज हम देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. बट ये जो एटमॉस्फेयर यानी एयर जो है, इसको हम हमारा आँखों से देख नहीं सकते. वी कैन फील इट. अगर आप ठंडी ठंडी हवा चल रहे हो या हॉट एयर चल रहा हो, हम फील कर सकते हैं. हाँ, ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवा चल रही है, वी कैन फील इट, बट वी कैन नॉट सी क्लियरली. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस. तो हमने ऑलरेडी लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में देखा है. लिथोस्फीयर मतलब क्या है? इट मेड अप ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड रॉक्स. हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है? वाटर, वाटर बॉडीज. बट एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? ये कौन सी चीज़ से बनी हुई है? एटमॉस्फेयर इज द वेरियस गैसेस. इट इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर ये एयर, हम जनरली हम एयर बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है. मेन गैसेस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. आपने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह की साइंस में आता है आपको. ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसेस है. वाटर वेपर यानी ये हवा के अंदर वाटर वेपर भी होती है. और डस्ट पार्टिकल्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी सनरेज अंदर आ रहा है कमरे के अंदर थोड़ी सी जगह से, तब उस लाइटिंग में डस्ट पार्टिकल्स मूव होते आप देख सकते हैं. या अंधेरे कमरे में, जो डार्क रूम में आप टॉर्च डाल के देखेंगे तो भी वो जो डस्ट पार्टिकल्स आपको लाइटिंग में दिखाई देता है. नेक्स्ट स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत सारी जो ये अभी हम वायरस की बातें कर रही है, वायरस से, जम से, बहुत सारे छोटी ऑर्गेनिज्म से, ये सभी भी एयर में होते हैं. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ओडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. और इतना ही नहीं, ये जो एटमॉस्फेयर है कैसा होता है? कलरलेस, इसका तो कोई कलर नहीं है. ओडरलेस यानी कोई स्मेल भी नहीं होता है. हाँ, कभी कभी हवा में हमको अलग अलग स्मेल आता है, कभी अच्छी खुशबू आता है, कभी गंदी स्मेल आता है. ये हम लोग बनाते हैं. हमारा वहाँ लैंड के ऊपर जो भी गंदगी पड़ी है तो वो गंदी हवा के साथ हमारा पहुँच जाता है. बट एक्चुअली ये एयर का तो कोई ओडर यानी स्मेल नहीं होता है.
एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी हम हवा में हम देखेंगे तो देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइक मिरर, मिरर में दो काइंड्स होते हैं। एक ऐसा मिरर होता है जो गाड़ी की मिरर होती है, उस मिरर में हम इस पार से उस पार क्या है देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और हम भी ऐसा है, हम हवा में अब ऊपर देखेंगे तो स्टार्स, सन, मून ये सभी हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, सामने कौन आ रहा है, इतनी दूर से कौन आ रहा है, ये सभी हम देखने का, ये एयर एटमॉस्फेयर जो ट्रांसपेरेंट है इसलिए हम देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो इट इज़ आल्सो हाउ इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कलरलेस, ओडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड्स यानी आपको पता है घन पदार्थ, लिक्विड्स यानी जो वाटरिश होते हैं वो, गैसेस यानी जो हवा जैसा गैस फॉर्म में होता है, ये तीनों एलिमेंट्स तो एटमॉस्फेयर में होते हैं। कैसा देखते देखो, सॉलिड्स यानी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, और लिक्विड्स यानी वाटर वेपर होते हैं, हवा में जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म है, और गैसेस यानी जो बहुत सारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग गैसेस हैं ये हैं। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, इसके अंदर जो गैसेस है कितने मात्रा में है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है और ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर दो। इट कंटेन्स मीन्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है। आपको यहाँ पे पाई डायग्राम दिया है, यानी एक सर्किल बना के उसके अंदर दिखाया, इट इज़ कॉल्ड पाई डायग्राम। जो सर्किल बना के उसके अंदर हमने अलग अलग में दिखाते हैं, मैथ्स में आते हैं आपको पाई डायग्राम। और ये 78% नाइट्रोजन यानी ज़्यादातर नाइट्रोजन है, एंड 21% ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, सभी लिविंग बीइंग्स, ये ऑक्सीजन है 21%, एक्यूरेटली 20.99% दिया है, तो वी कैन रेफर इट एज 21%। एंड 1% अदर गैसेस, ये जो 78%, 21%, 99 हो गया है, और रिमेनिंग 1% जो है बाकी अदर गैसेस। व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एर्थ, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases। यानी हम अर्थ सरफेस के ऊपर जितना हाइट में जाते, जैसे माउंटेन से, माउंटेन पहाड़ के ऊपर चलने वाला आपने देखा होगा, माउंटेनियर्स मीन्स माउंटेन क्लाइंब करने वाला, दोज आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड माउंटेनियर्स। ये माउंटेनियर्स यानी पहाड़े चलने वाला अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। जैसे हिमालय जैसे ज़्यादा हाइट माउंटेन्स में जाना है तो उनको हाइट में जाने के बाद एटमॉस्फेयर का जो लेयर है कम हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कम मिलेगा। एक्चुअली सरफेस के ऊपर 21% है, तो और जितना हाइट जाएंगे इतना कम होते जाएगा, इसलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन अंडरलाइन इट। जितना हाइट बढ़ते जाते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो जाता है, उसका ज़्यादातर गैसेस कम मात्रा में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इसके रिवर्स में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती है, डे टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग करते हैं यानी लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हेवी होता है यानी भारी होता है, इसलिए ये लोअर लेयर यानी अर्थ के नज़दीक लेयर में ही ज़्यादा होता है। और जितना हाइट बढ़ते जाएंगे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हेवी होने की वजह से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट अनदर गैस है ओजोन गैस, ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में भी एक लेयर होती है, वो गैस है ओजोन। और ये गैस है वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है यानी बहुत कम मात्रा में होता है। ओजोन लेयर वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। दिस गैस absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun। ये ओजोन लेयर जो है हमारा फ्रेंड जैसा बहुत यूजफुल है, इसका वजह से ही हमारा जो प्रॉब्लम से अभी सॉल्व हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और सोल्यूशन भी हो जाता है। क्योंकि ये ओजोन गैस जो है, जो सन रेस आता है, सन में से जो रेस आता है उनमें से जो अल्ट्रावायलेट रेस यानी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, उसके अंदर हीट ज़्यादा होती है, वो रेस को फिल्टर करती है, नहीं आने देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है यानी ज़्यादा हीट नहीं आता है। सिंपली बोलना है तो सन रेस में से जो ज़्यादा हीट होती है वो फिल्टर करके हमको कम हीट अर्थ के ऊपर पहुँचा देता है।
इस प्रकार हमारा अर्थ को एक्सेस हीट ऑफ द सन, यानी सन की जो ज़्यादा हीट होती है उससे हमारे अर्थ को बचाते हैं ओजोन गैस। और रिसेंटली हमारा जो ओजोन गैस कैसा नुकसान हो जाता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ये जो ओजोन लेयर कम हो जाता है, और कम होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेस एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए ज़्यादा हीट अर्थ के ऊपर आ रहा है। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रिजल्ट बहुत नुकसान भी होता है। इसका मेन कारण यही है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन गैस है, ये गैस कम होना। ये कम क्यों होता है? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस होता है, ओजोन गैस को रिड्यूस कर देता है। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से ओजोन लेयर कम हो जाता है, उसकी वजह से सन रेस में से डायरेक्ट हीट, ज़्यादा हीट, क्योंकि ओजोन लेयर जो है सन का जो ज़्यादा हीट होती है वो एब्जॉर्ब करती है, नीचे नहीं आने देती, लाइक फिल्टर कर देती है। और ओजोन लेयर कम होने से ये फिल्टरेशन नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा हीट नीचे अर्थ के ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरा अर्थ में गर्माहट, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा नुकसान क्या होता है आपको पता है, टेम्परेचर ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो आइस होती है पोलार्स में, साउथ पोल नॉर्थ पोल में आइस पिघल के नीचे आ जाकर समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे हमारा स्किन डिसीजेस आएंगे, बहुत सारा आता है आपको। दैट्स वाई ओजोन लेयर जो है इम्पॉर्टेंट है। दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग। और ये गैस कहाँ कहाँ कब कौन सा मात्रा में होता है? मॉर्निंग यानी सुबह सुबह के समय पे ज़्यादा मात्रा में होता है, और ओपन ग्राउंड में भी ज़्यादा होता है। इन द एयर नियर द सी, मतलब जो समुद्र के आसपास में, जो क्योंकि समुद्र के ऊपर पानी है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है पानी के अंदर, और उससे वहाँ पोल्यूशन कम होता है। इसकी वजह से और समुद्र के आसपास में जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे ज़्यादा होता है। और पोल्स, जो नॉर्थ पोल बोलते हैं हमारे अर्थ की ग्लोब की, जो अब ग्लोब देखेंगे तो नॉर्थ में जो पोल है, साउथ पोल है, पोल्स के पास भी ओजोन लेयर ज़्यादा मात्रा में होती है। एंड नेक्स्ट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, यहाँ पे बुक में आपको डायग्राम दिया है, आप उसमें देख सकते हैं अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है, उसमें मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये दोनों पूरा अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग क्रिएचर्स, यानी सिर्फ लिविंग मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स, इवन प्लांट्स। आपको पता है खेतों में जो पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन ज़रूरत पड़ती है, जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे उसका ग्रोथ अच्छा होता है कुछ प्लांट्स के लिए, आपको साइंस में आता है ये। तो इस प्रकार ऑक्सीजन तो हम लोग बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स को ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं। ओनली ट्रीज भी ओनली डे टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी अपना फूड बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ओनली डे टाइम। और मेन गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिविंग क्रिएचर्स को जिंदा रखने के लिए, यानी हमारा लाइफ रहने के लिए, अर्थ के ऊपर लाइफ होने का मेन कारण, अर्थ लाइफ का मेन सोर्स है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रेड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन का इंटेंसिटी मीन्स इसकी जो शक्ति, पावर, इसको कम करती हैं। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा ये दोनों, नाइट्रोजन भी है हवा में और ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा वाटर वेपर भी होती हैं। वाटर हमने पहले ही बोला है, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हो गया है। वाटर जो है लिक्विड है, ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये वाटर कैसा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है, वाटर साइकिल के बारे में आपको पता है। जो समुद्र की वाटर जो है एवापोरेट होके हवा में चले जाता है, गैस बन जैसा। विंटर में आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो फॉग जैसा आता है, पूरा कोहरा कोहरा जैसा हो जाता है, वो भी वाटर ड्रॉपलेट से। और कहीं कहीं तो ड्रॉप्स सुबह सुबह विंटर में वाटर ड्रॉप्स प्लांट्स के ऊपर, कोई भी चीज़ें रखेंगे उसके ऊपर देख सकते हैं। ये पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर है।
ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवापरेट्स एंड मिक्सेस विथ द एयर विच इज नोन एज मॉइस्चर। ये अंडरलाइन कर देना आप। जो हीट की वजह से ये वाटर वेपर बन जाएगा, उसके बाद वो एवापरेट होके यानी गैस जैसा वेपर बन के ऊपर चले जाएगा। ये वेपर आप देख सकते हैं घर पे, आप मम्मी अगर चाय बना रहे पानी गर्म कर रहा है तो उसके अंदर ऊपर पानी ज़्यादा बॉईल होने के बाद उसमें से एक धुआं जैसा ऊपर चले जाता है, दैट इज वेपर। और ये एयर में मिक्स हो जाता है, तब यहाँ पे इसी को बोलते हैं मॉइस्चर, यानी हवा के अंदर वाटर वेपर होना। जितने मात्रा में वाटर वेपर होता है वाटर में, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये भी अंडरलाइन कर देना। उसके बाद जो वाटर वेपर जो है हवा में जाने के बाद एक स्टेज के बाद वो कूलिंग हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब गर्म है वो वेपर बन के चले जाएगा, बाद में वो ठंडा होने के बाद आपको पता है क्लाउड्स में से जो वाटर आता है, क्लाउड्स यानी ये वाटर वेपर है। उसके बाद उसकी जैसे ही ठंडी ठंडी हवा ऑक्सीजन मिलते ही वो क्लाउड्स में से जो वाटर है ठंडा होने के बाद नीचे रेन ड्रॉपलेट्स में नीचे आ जाता है, दैट इज वी आर कॉलिंग रेन। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। अभी अभी हमने बात किया है विंटर में आपको फॉग, विंटर में आसपास में पूरा धुआं जैसे दिखाई देता है हवा में। और ड्यू यानी ड्रॉपलेट्स, ट्रीज के ऊपर आपकी गाड़ी बाहर रखेंगे तो उसके ऊपर भी पानी ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। ये सभी अलग अलग मॉइस्चर की अलग अलग फॉर्म से, ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, अभी इस सीजन में क्लाउड्स देख सकते हैं आप। प्रेसिपिटेशन यानी जो रेन, जो बारिश नीचे गिर रहा है बूंदे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये सभी कंडेंसेशन का ही फॉर्म से, कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन यानी जो वेपर जो है गर्म होता है, वाटर गर्म होकर ऊपर चले जाता है, उसको जैसे ही ठंडा मिल जाएगा तो वापस नीचे लिक्विड फॉर्म में नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का ही ये सभी अलग अलग फॉर्म से। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बीइंग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सच एज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग, हैबिटेट, कलर, एकेडमिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा। और जो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट, यानी एटमॉस्फेयर कई जगह ज़्यादा ठंडा रहता है, कोई जगह ज़्यादा गर्म रहता है, ये सभी का अलग अलग रीज़न से एटमॉस्फेयर का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स का हर एस्पेक्ट में होता है। मतलब जहाँ उनकी फूड हैबिट्स होते हैं उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर का असर होता है। क्लॉथिंग, जैसे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा जहाँ होती है वहाँ पे टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे जो कपड़ा कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कुछ एरियाज में ठंड ज़्यादा रहता है, वहाँ पे वुलन क्लॉथ ज़्यादा पहनते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ये होता है। क्लॉथिंग में भी होता है। हैबिटेट यानी रहने की घर, अपना घर बनाने का भी अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह, मतलब कुछ जगह पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती, स्नो गिरती है, वहाँ पे उनकी घर बनाते हैं अलग शेप में, मतलब स्लोप, उनकी छत होती है स्लोप में। और जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा एयरी बनने के लिए फ्लैट में होता है छत, ऐसा। और इतना ही नहीं है, उनकी कलर, एकेडमिक एक्टिविटीज़, यानी वहाँ के जो काम करने का तरीका में भी, फील्ड में, खेतों में, जो ये सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन, ये सभी गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड से वाटर वेपर होते हैं, लिक्विड से। और नेक्स्ट सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स यानी जो डस्ट पार्टिकल्स, पहले भी मैंने बात की, आपको डस्ट पार्टिकल साइंस में भी आए हैं, आपने देखा होगा। टॉर्च लाइट चालू करके अंधेरे कमरे में देखेंगे तो वो लाइटिंग में आपको डस्ट पार्टिकल्स देख सकते क्लियर से। डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। और ये सनरेज स्प्रेड होते हुए हम देख सकते हैं, और ये इसका कारण मेन ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हम ये देख सकते हैं। विजिबल यानी हम देख सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर देना। ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सन सेट होने के बाद, जैसे सन सेट होने के बाद इमीडिएटली अंधेरा नहीं हो जाता है,
ये है, इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट। सनसेट होने के बाद थोड़ा सा उजाला दिखाई देता है, कारण है ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, एकदम अंधेरा नहीं होता है। इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज, ऐसा ही सनराइज होते ही एकदम ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, सडनली ब्राइट नहीं होता है, इसका भी यही डस्ट पार्टिकल्स का रीज़न। द सन रेज आर reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth। सनरेज जो है ये डस्ट पार्टिकल्स का हेल्प से रिफ्लेक्ट होता है अर्थ का सरफेस पे, एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन, तब जाके हमका ये सनलाइट का लाइटिंग रिसीव होता है, हमको मिलता है। वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इतना ही नहीं, हम यहाँ पे इतनी दूर से भी, आप कभी कभी खेलते में चिल्लाते रहते हैं, यहाँ से आवाज़ दूसरा वहाँ दूर तक कहाँ कैसे जाते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से ही। ये जो हमारा साउंड वेव से एटमॉस्फेयर में यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर हमारे अर्थ के में से बाहर स्पेस में गए हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया 1600 किलोमीटर तक के एटमॉस्फेयर है, ये 1600 किलोमीटर से बाहर गया तो एक दूसरे का आवाज़ भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, हम जो भी बोलेंगे वो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। So this is also underline, you have to underline, we are able to listen to the sounds due to the presence of atmosphere, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस की वजह से ही हम साउंड्स सुन सकते हैं। दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। इसका वजह से ही रेडियो दूरदर्शन का जो भी वो यहाँ एक जगह बैठ के वहाँ टेलीकास्ट करते, वो हमारे तक पहुँच जाता है, ये एटमॉस्फेयर का वजह से। ओके, दिस इज़ अबाउट लेसन एटमॉस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ। We are seeing the 4 layers total. About this 3 layers atmosphere completed. Maybe you have understood the lesson. Read the lesson thoroughly. Here it is given human life and spheres. Human life का कौन सा स्फीयर है क्लियर से दिया है, you can understand this. हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज, पानी पीने का, और वाटर बॉडीज वहाँ दिखाई दे रहा है। और एटमॉस्फेयर जो है एयर में जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इसका भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही बर्ड्स फ्लाई कर सकता है, एरोप्लेन्स भी फ्लाई कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो ये भी फ्लाई नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द टुडेज लेसन। थैंक यू। टुडे यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स। ओके।